नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी एक ऐसा शख्स है जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी की हिरासत में जाने के लिए बेताब था। जी हां, तभी तो ऐसा हुआ कि इसने सुशांत सिंह राजपूत केस में कुछ भी सच्चाई बताई ही नहीं। एनसीबी ने इससे पूछने की लाख कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये बंदा सच छुपाता ही रहा और इसका नतीजा ये निकला कि एनसीबी को इसकी हैदराबाद से गिरफ्तारी करनी पड़ी थी। और जब इसकी गिरफ्तारी हो गई थी, एनसीबी ने इसको हिरासत में लेकर रिमांड पर लिया हुआ था और एनसीबी इससे पूछताछ कर रही थी। उसी टाइम पर इसने अपनी शादी का बहाना बनाकर जेल से बाहर आ गया। और आपको बता दें कि एनसीबी ने इसको टाइम दिया था, यानी कि एनसीबी ने इसको साफ कहा था कि आप बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन 2 जुलाई तक तुमको सरेंडर करना ही होगा। और सिद्धार्थ पिठानी ने 2 जुलाई को ऐसा नहीं किया, क्योंकि कल 2 जुलाई थी, ये हमें पता है। और दोस्तों, इसने सरेंडर नहीं किया। अब ऐसे में सवाल उठने लग गया, क्या सिद्धार्थ पिठानी भागने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर आने लगी, जिसमें कहा जा रहा था कि सिद्धार्थ पिठानी अब फरार हो जाएगा। लेकिन इसी बीच अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और दोस्तों वो खबर ये है कि सिद्धार्थ पिठानी ने आज एनसीबी को सरेंडर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि सिद्धार्थ पिठानी पूरी तरह से अब तैयार है, वो एनसीबी को गवाही देना चाहता है। और इसने अगर खुद सरेंडर किया है, इसका मतलब ये है कि अब ये पूरी तरह से सच्चाई उगलने वाला है और साफ बता देगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, और क्या इसने भी कभी ड्रग्स लिया है या फिर क्या इसने कभी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि एनसीबी लगातार सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर नजरें गड़ाए हुए थी, और इसी बीच सिद्धार्थ पिठानी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि वो सरेंडर करेगा। और ये बड़ी खबर है और ये बिल्कुल सच्ची खबर है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह से एक झूठी खबर नहीं है। एनसीबी ने सरेंडर कर दिया है और इसके बाद दोस्तों अब एनसीबी इसको जल्द ही हिरासत में लेकर और कुछ दिनों तक और इसको रिमांड पर रखेगी, और उसके बाद इससे पूछताछ की और पता किया जाएगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब ये सबसे पहले सुशांत के कमरे में पहुंचा तो इसने वहां पर क्या क्या देखा था, क्या इसने कुछ सबूतों को छुपाने की कोशिश की, क्या इसने कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। ये सारे सवाल रहेंगे जो कि एनसीबी एक बार फिर से पूछने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लगभग एनसीबी इसको 7 से 10 दिनों के बीच में रिमांड पर रख चुकी थी, और तब इसने शादी का बहाना बनाया था और 26 जून को इसकी शादी थी और शादी का कामकाज इसका खत्म हो चुका है। तो फाइनली अब इसने दोस्तों सरेंडर कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब सिद्धार्थ पिठानी ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उन तमाम लोगों की पोल खोलेगा जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में बेहद ही करीबी से जुड़े हुए हैं, बल्कि सिद्धार्थ उन ड्रग्स पैडलर की भी पोल खोलेगा जो कि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करते हैं और रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों को ड्रग्स देते हैं। तो साफ है कि सिद्धार्थ पिठानी के सरेंडर कर देने से दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है और आने वाले दिनों में अब बहुत बड़े खुलासे होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीबी इससे पूछताछ करेगी और उसके बाद जब ये मुजरिम पाया जाएगा तो इसके बाद इसको किसी बड़ी जेल में भेजा जाएगा। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि कोर्ट अब सिद्धार्थ पिठानी को कितने दिनों की सजा सुनाता है, क्योंकि जिस तरह के दोस्तों सिद्धार्थ पिठानी के कर्म है, निश्चित तौर पर सिद्धार्थ पिठानी को सजा तो होगी, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर सिद्धार्थ पिठानी को कितनी सजा होगी। और इसके साथ साथ क्या सिद्धार्थ पिठानी रिया चक्रवर्ती को भी ले डूबेगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती बेहद ही करीबी रहे हैं और अभी हाल में अपनी शादी में भी रिया चक्रवर्ती से मिला था। तो साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की पोल खुलने वाली है और बहुत सारे खुलासे अब होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी उन सभी लोगों के नाम ले लेगा जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ कभी भी गलत किया था। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।